स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय ओनेक्स बैट एंड वो मेक इंफ्रा दिल्ली एनसीआर में हूं आपके साथ सुजाता। और एजबेस्टन से बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। भारत ने दूसरे टेस्ट के पहले दिन 5 विकेट के नुकसान पर 310 रन बना लिए हैं। स्टंप तक क्रीज पर हैं कप्तान शुभमन गिल, 114 रन बना चुके हैं। रविंद्र जडेजा उनका साथ दे रहे हैं, 41 रन बनाकर वो टिके हुए हैं। दोनों के बीच अभी तक 90 रनों की अहम साझेदारी हो चुकी है। लेकिन शुरुआत में भारत को झटका लग गया। ओपनर केएल राहुल सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। वोक्स ने उन्हें चलता किया। इसके बाद यशस्वी जायसवाल और करुण नायर ने पारी को संभाला। 80 रनों की साझेदारी दोनों ने की। करुण नायर ने 31 रन जोड़े लेकिन ब्रायन कार्स ने उन्हें आउट कर दिया और इस जोड़ी को तोड़ दिया। फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल 87 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें बेन स्टोक ने पवेलियन भेजा। इसके बाद पंत आए, उन्होंने गिल के साथ मिलकर 47 रन जोड़े लेकिन पंत 25 रन की पारी खेलकर आउट हो गए। और डेब्यू कर रहे नीतीश रेड्डी सिर्फ 1 रन बना पाए, बोल्ड हो गए। उनके लिए ये शुरुआत अच्छी नहीं रही जाहिर तौर पर। अब बात करते हैं दिन के हीरो के। पहले दिन के हीरो कौन रहे? कप्तान शुभमन गिल। लगातार तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी जड़कर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पहले धर्मशाला, फिर लीड्स और उसके बाद एजबेस्टन में कुल मिलाकर 7वां टेस्ट शतक जो है उन्होंने लगा दिया है। उन्होंने 199 गेंदें खेली और इसके साथ ही अपना शतक पूरा किया। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में शतक लगाने वाले 5वें भारतीय और बतौर कप्तान ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय बन गए। इस लिस्ट में अब गिल का नाम जुड़ गया है विजय हजारे और मोहम्मद अजरुद्दीन के साथ। तो ये जाहिर तौर पर उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि ये पहली टेस्ट सीरीज है एक कप्तान के तौर पर उनकी। लेकिन एजबेस्टन टेस्ट अब पहले दिन के बाद किस तरफ का रुख कर सकता है? क्या ये जो 310 रन बने हैं और 5 विकेट का नुकसान हो चुका है उससे क्या हम समझे इस मैच की दशा और दिशा? ये जानने के लिए हम बात करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं क्रिकेट स्कॉलर सुनील यशकालरा और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउसेफी। सबसे पहले सुनील, टॉस और जिस तरह के फोकास कंडीशंस थे, जो वेदर कंडीशंस थी, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया गया जो कि रिकॉर्ड से थोड़ा सा अलग है। इस मैदान का रिकॉर्ड जो है वो ज़्यादातर प्रेफरेंस पहले बल्लेबाजी को दी जाती है, लेकिन उस कंडीशन में इस तरह का चुनाव किया गया। गेंदबाजी का फैसला लिया, परिस्थितियों का फायदा उठाया। दिन के अंत में भारत के 310 रन बने हैं। क्या पहले गेंदबाजी करने का फैसला इंग्लैंड का सही साबित होता नजर आ रहा है? देखिए, उनका भी फैसला सही था और हिंदुस्तान की जो अप्रोच रही थी वो भी ठीक है। आपको ये देखना है कि 5वें दिन थंडरस्टॉर्म और बारिश एक्सपेक्टेड है, तो गेम रहा 4 दिनों का। तो उस ओवरकास्ट कंडीशन में क्या इन लोग बैटिंग करना इनको आसान रहेगा एज कंपेयर टू इंडिया? ये क्वेश्चन था इनके उसमें था। रही बात इंडिया की अप्रोच की, आप देखिए इंडिया की अप्रोच भी काफी बहुत सॉलिड और बहुत ही ग्रेविटास के साथ रही है। उन्होंने 9 रन आराम से उन्होंने बताया सिर्फ 5 ओवर में। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी बॉल्स को उन्होंने डेड बैट से खेला या वेल लेफ्ट किया। अगर आप शुरू के आधे घंटे में ये आप बगैर विकेट खोए अपने ये अंदाजा देते हैं बॉलर्स को कि हम लोग अनफोर्स्ड एरर नहीं करेंगे, जिसका मतलब है कि हम जबरदस्ती विकेट नहीं देंगे। अगर आपकी गेंद बहुत अच्छी है उस पर आउट हो सकते हैं, बट अपनी तरफ से जाके विकेट आउट होना वो मुनासिब नहीं था। तो वो बैटिंग देखिए आप, टॉस, ओवरकास्ट कंडीशन और इंडिया की अप्रोच तीनों ही अपनी तरफ ठीक थी। मेरे ख्याल से पहले आधा घंटा 1 घंटा इंडिया की तरफ था, फिर गेम पलटा है थोड़ी देर के लिए। जी, ये आपका एनालिसिस है। ताउस, आप क्या मानते हैं जिस तरह से शुरुआत में कॉशियस अप्रोच जो है वो भारत की तरफ से देखी गई, जैसा कि अभी सुनील ने भी जिक्र किया, 5 ओवर में सिर्फ 9 रन बनाए थे, क्या आपको लगता है कि इससे इंडिया को मजबूती मिली या शुरुआत में दरअसल बॉलर्स को मदद ही नहीं मिल पा रही थी इसलिए वो कुछ खास कर नहीं पाए? नहीं, ऐसा नहीं है। आप इंग्लैंड में खेल रहे तो बोलो उसको मदद, मगर आप एक चीज फैक्ट मार्क करके देखिए कि इंग्लैंड का पेशेंस, इंडिया का पेशेंस नजर आया है। आपने पहले सवाल पूछा था कि बल्लेबाजी क्यों दिया इनको और इन्होंने गेंदबाजी क्यों किया, डिस्पाइट नोइंग। उनको पता है कि इंडिया की बैटिंग बहुत मजबूत है। इंग्लैंड ने फैसला लिया क्योंकि उनको अपनी भी बैटिंग पे बहुत ज्यादा भरोसा है पिछली मैच के बाद खास करके। अभी बात करेंगे तो इंडिया ने बहुत ज्यादा पेशेंस दिखाया शुरुआत में और साथ साथ अग्रेशन भी जोड़ा है उसके साथ, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट। और उनकी सेम्बलेंस, उनका सेंस बताता है, अप्रोच बताता है, मेच्योरिटी बताती है बल्लेबाजों की, और डेयर डेविलरी भी बताती है। देखिए, सिर्फ बॉल मारना सिर्फ डेयर डेविलरी नहीं होती, बॉल छोड़ना भी एक आर्ट है।
एक आर्ट ऑफ लिविंग, और खास करके इंग्लैंड कंडीशन में जहां पर बॉल ज्यादा मूव होता है। अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने, टप्पे पर डाली है, मगर कहीं ना कहीं इन्होंने मेच्योरिटी दिखाई है और बैलेंस खेला है। और बाद में जैसे जैसे बॉल पुरानी होती चली गई, उन्होंने अपने शॉट्स खेलना शुरू किया। खास करके आपने जायसवाल की बैटिंग देखी है, उन्होंने छोड़ा इतना ही पेशेंस के साथ साथ उन्होंने अग्रेशन भी दिखाया, और अग्रेशन ने उसको ओवर पावर कर लिया उसके पेशेंस को। तो आप जी देख सकते हैं जिस तरह से उनका अप्रोच रहा, माइंडसेट रहा, चाहे वो शुभमन गिल हो या यशस्वी जायसवाल हो। हाँ, कहीं ना कहीं मैं कहूंगा मिस्टेक्स हुए, शायद वो कन्वर्ट कर सकते थे हम्म यशस्वी जायसवाल अपने नॉक को एक फिगर मार्क में, जो लीड टीम इंडिया के एडवांटेज में बहुत ज्यादा आता है। से करुण ज्यादा नायर भी कर कि सकते हमारे थे एक फॉल शॉट, ओपनर और साथ साथ की केएल तरफ राहुल से वाज जिस तरह से अनफॉर्चुनेट। पहली तो पारी में और फिर दूसरी पारी गेंदबाजी का कोई कमाल सेंचुरी नहीं है। देखने को मिली, वो उम्मीद थी, हालांकि ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन शुभमन गिल ने सेंचुरी जरूर लगाई है। डिटेल में उनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सुनील, पहले करुण नायर के बारे में आप क्या कहेंगे? 50 गेंदों में 31 रनों की जो उनकी साझेदारी जिस तरह से उन्होंने डेवलप की थी, क्या आप उसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? और क्या आपको लगता है कि वो जब आउट हुए, उनका आउट होना आ, उनकी गलती आप मानते हैं, या आपको लगता है कि बॉल बहुत अच्छी? अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। करुण नायर, सॉरी, करुण नायर अपने इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट बहुत ही विचित्र तरीके की केस स्टडी है। मैं बताऊंगा, ये पहले बैट्समैन है जिन्होंने 300 रन मारे और फिर ड्रॉप किए गए। 8 साल बाद इनको दोबारा बुलाया जाता है और फिर ये बड़े बेरहमी से अपनी विकेट दे देते हैं। बेरहमी से इसलिए बिकॉज जब कोई बंदा 8 साल बाद आता है तो आप अपने शॉट्स को, जैसे तौस ने बोला, आप वेल लेफ्ट भी करते हैं। ये आर्ट ऑफ टेस्ट क्रिकेट है। रणजी से इसमें ग्रेजुएट होने का यही फायदा होता है कि आप एक बिल्कुल सोच समझ के खेलते हैं। करुण नायर के जो कल 31 रन बनाए, हमने एक चीज उसमें नहीं बताई कि 5 चौके भी पड़े। जब हम्म 5 चौके पड़ते हैं टॉप ऊपर पे, इसका मतलब है बैट्समैन सेट है, सेटल्ड है, उसको सही गलत की परख हो गई है, बॉल कितनी डिग्री में वेरिएशन कर रहा है वो भी समझ हो गई है। फिर उसके बाद आप एक ऐसा शॉट खेलते हैं कि यार आप सोचते हैं, मुझे जरूर लगता है कि वो जाके ड्रेसिंग रूम में जरूर अपने आप को सोचते होंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि उन सब कुछ उनके तरफ है, कोच उनकी तरफ है, बैटिंग कोच उनकी तरफ है। जी आप देखेंगे पूरा लोगों का कॉन्फिडेंस है, कप्तान का कॉन्फिडेंस है। बट समहाउ करुण नायर थोड़े से अपने आप को बिट अनलकी मानेंगे, बिल्कुल ऐसा सुजाता। लग रहा है। लेकिन यशस्वी जायसवाल का क्या कहें? तो उस यशस्वी जायसवाल पिछली बार सेंचुरी मारी, 87 इस बार रन बनाए हैं, 107 गेंदों का उन्होंने सामना किया, और इस दौरान 13 चौके भी लगाए। आक्रामक शॉट्स वो खेलते हुए नजर आए, और एक तरह से उन्होंने मतलब पारी को बनाए रखा। क्या आपको लगता है कि ये जो उनका निडर अंदाज इंग्लैंड पे हमें नजर आ रहा है, उसकी वजह से वो इंग्लैंड पर दबाव बनाने में कामयाब रहे, या फिर इस अग्रेशन की वजह से वो आउट हुए और एक जो रिकॉर्ड उनके नाम कल होने वाला था उससे 10 रन पीछे रह गए? बहुत अफसोस होगा हम्म उनको कि वो जिस तरह से आउट हुए, जिस तरह से कॉट बिहाइंड हुए, ही कुड हैव गॉन ऑन टू मेक बड़ा स्कोर बन सकता था। आप देखें, निडर तो आपने जो वर्ड यूज किया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने, चाहे वो मिचेल स्टार्क को उन्होंने टेक ऑन किया था ऑस्ट्रेलिया में, फिर कल बेन स्टोक से आंख में आंख मिला के उन्होंने काउंटर किया उनको। तो बहुत ही दर्शाता है, बहुत ही बड़ा प्लेयर है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है। और शॉट्स तो ऑफ कोर्स है ही है, चाहे वो एडजस्टमेंट हो फ्रंट फुट पे या बैक फुट पे, उनको पता है कैसे लेना है। कहीं ना कहीं टेक्निक वाइज भी अगर आप एक अपील देखेंगे जो उनके फेवर में चली गई, विच कुड हैव गॉन इन इंग्लैंड फेवर शुरुआत में, टेक्निकली कहीं ना कहीं इंग्लैंड में स्ट्रगल, कुछ ना कुछ पॉइंट्स बैक फुट पे आ रहे हैं। बट अगेन उनको काउंटर करना उनको पता है, इमीडिएटली वो लर्न करते हैं, सीख जाते हैं और उसको कवर अप करने लगते हैं। और दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस गाय, फास्ट लर्नर है और साथ साथ मेंटली बॉक डाउन नहीं होता है, कितना भी बड़ा प्लेयर सामने। और जिस तरह से उन्होंने कल खेला है, आई थिंक ही विल बी किकिंग हिमसेल्फ कि उन्होंने 100 नहीं बनाया। 100 क्या, मैं कहता हूँ कि यार इनमें एबिलिटी है 200 बनाने की, 250 बनाने की। क्योंकि देखिए इंग्लैंड में जो ऑफर हो रही है विकेट्स आपको, वो बल्लेबाजों के लिए भी हो रही है। शुरुआत आप देखिए, पहला ऐसा नहीं होता था, अगर आप सुनील भाई अग्री करेंगे, एक एक समय था जहां पर जल्दी विकेट जाती थी। टीम इंडिया की एक समय था जहां पर ग्रीन विकेट्स होती थी, जहां पर बॉल बहुत स्विंग होता था, ड्यूक बॉल समझ में नहीं आता था, सारे स्लिप्स में जाते थे। अब यहाँ पर कुछ नई जनरेशन होने के बावजूद, एक्सपीरियंस कम होने के बावजूद, आप देख रहे बड़े बड़े स्कोर्स बन रहे हैं। ये सरप्राइजिंग तो नहीं, मुझे इनका कॉन्फिडेंस लग रहा है। और साथ साथ
इंग्लिश ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जहां पर आपको ऐसे ट्रैक्स मिलते हैं जहां पर आप बड़े रन स्कोर कर सके। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा उनका लॉस है कि उन्होंने 100 नहीं बनाया, बिल्कुल 200 नहीं बनाया। टेक्निकली बहुत डिटेल में बात हो सकती है, लेकिन अब कप्तान की बात करते हैं। शुभमन गिल कप्तान 114 रन पर अभी खेल रहे हैं, 216 गेंदों का सामना किया है, 12 चौके उन्होंने इस दौरान लगाए हैं। सुनील, उनकी पारी के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि इससे पहले इंग्लैंड का जो दौरा उनका रहा है वो बहुत ही खराब था, लेकिन अब 2 मैचेस में 2 सेंचुरी वो ऑलरेडी लगा चुके हैं। आपको लगता है कि अब उन्होंने अडेप्ट कर लिया है और एक दोहरी जिम्मेदारी जब आती है तो थोड़ा दबाव कोई महसूस करता है, लेकिन वो और ज्यादा निखर गए हैं? देखिए, अंडर 16 से वो साइड को किसी ना किसी लेवल पे लीड करता आ रहा है। तो अगेन, लीडिंग अ साइड जो पहली बार उन्होंने आईपीएल में की थी तो वो ट्रॉफी जितवा के लाए थे। तब वो 23 साल के थे। तो आप जिस तरह से भी पूछें और देखें, ये यंग प्रोडिजियस कप्तान लगते हैं। कुछ झलक इनमें पटौदी की लगती है। जिनको नहीं पता पटौदी एरिया, उनको ग्राहम स्मिथ का बता सकते हैं, उसके साथ आप इक्वेट कर सकते हैं। बट देखिए, जिस तरह से उन्होंने अपने 114 रन बनाए 216 गेंदों में, जिसका मतलब है कि हर 2 गेंदों पे उनका 1 रन बनता था। ऐसा भी नहीं है कि वो स्लो है, बट एट द सेम टाइम ये दी आर्ट ऑफ बॉल लीविंग कि मतलब वेल लेफ्ट करना वो बड़ा जरूरी है। और उनको ये भी पता है ये कंप्लीटली ट्रांजिशन साइड है। जब ट्रांजिशन साइड होती है, जिसका मतलब क्लस्टर में आपके बड़े प्लेयर्स निकलते हैं, रवि अश्विन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अगर ये बैठ जाते हैं एक साथ, मोहम्मद शमी बैठ गए जिनको पिक नहीं किया गया, तो मतलब आपके 4-5 बड़े प्लेयर एक साथ बैठे हुए। जी। अब इनको ही इसमेमें से जो भी 11 दिए गए, इसी में से इनको करना है। और इनको पता है जब तक इंडिया का स्कोर 300-400 रन नहीं होगा और इनकी अगर कंट्रीब्यूशन 30-35% नहीं होगी, इंडिया ये गेम कभी नहीं जीत सकता। तो मेरे ख्याल से जो मेंटालिटी है कि 35% ऑफ द स्कोर और 30% ऑफ द स्कोर शुड कम फ्रॉम द कैप्टन बैट, ये वो उसको निभा रहे हैं पूरी बिल्कुल, बखूबी और से। आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से देख रहे हैं, शुभमन गिल ने जो रिकॉर्ड बना लिए हैं, चुनिंदा भारतीय कप्तानों की सूची में वो शामिल हो गए हैं जिन्होंने इस तरह से टेस्ट करियर की शुरुआत की और लगातार जो है वो सेंचुरीज लगाई। ताउस, आप शुभमन गिल की भारतीय टीम में क्या भूमिका मानते हैं? क्या आपको लगता है कि वो एक विराट कोहली या रोहित शर्मा जैसी जगह, जो एक तरह से रीढ़ होती है किसी टीम की, वो वाली जगह वो अपने लिए पक्की कर चुके हैं? देखिए, टैलेंट तो है ही यार, डेफिनेटली। और जिस तरह से उन्होंने दोनों इनिंग में बैक टू बैक और तीसरा लगातार इंग्लैंड में के सामने 100 है, बता दिया कि किस तरह के बल्लेबाज है। तो ही डजन प्रेशर में वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोक कर लेते हैं, और एबिलिटी है कैरी ऑन करने की। देखिए, आने से पहले, इंग्लैंड आने से पहले और ये मैच से पहले सवाल तो अभी भी उनके ऊपर, कप्तानी के ऊपर उठ रहे हैं कि कप्तान कौन है एक्चुअल। कप्तान गौतम गंभीर है कि शुभमन गिल है? ऑब्वियसली ये सब सवाल आने के बाद 11 कौन डिसाइड कर रहा है? तो ये सवाल आने के बाद कोई भी कमजोर दिल वाला, मेंटली कमजोर वाला इंसान तो विकेट पे आएगा ही नहीं, तैयार भी नहीं होगा। रन तो दूर की बात है। तो जिस तरह से बंदे ने अपने आप को एब्जॉर्व किया है प्रेशर, जिस तरह से चारों तरफ बातें हो रही है, जिस तरह से इनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि यार कप्तान नहीं है, बट वो सब हैंडल करने के बाद, वो सब लेने के बाद, ये बंदा जाके स्कोर कर रहा है, विच इज बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है। मेंटली कितना स्ट्रांग है, सॉफ्ट बाय नेचर बट मेंटली ही इज वेरी टफ। लोग उनके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में सवाल उठा रहे थे, बट बंदे ने अभी भी सवाल बता रहा है कि भाई आप कुछ भी करो, मेरी बल्लेबाजी बहुत स्ट्रांग है, मैं करता रहूंगा जो मुझे काम है, यार, मुझे सबसे जिम्मेदारी दी गई है। बड़ा स्ट्राइक कप्तान बात की बॉलर है, बात है, जो सबसे बल्लेबाजी बड़ा स्ट्राइक इंपॉर्टेंट है। बॉलर है, अगर वो अवेलेबल ही नहीं है तो कप्तान क्या कर सकता है? कप्तान जो है वो एक बल्लेबाज के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। शुभमन गिल हम देख रहे हैं, जो एक बल्लेबाज के रूप में उनकी भूमिका है वो निभा रहे हैं। अब एक अहम जो है साझेदारी, क्योंकि हम शुभमन गिल का जिक्र कर रहे हैं, जडेजा ने भी पारी को संभालने में उनकी बहुत मदद की है। दोनों के बीच अभी तक 99 रनों की नाबाद पारी जो है वो हो चुकी है। 142 गेंदों का सामना किया है, जिसमें 55 रन जो है वो गिल ने जोड़े हैं और 41 रन जोड़े हैं जडेजा ने। अब यहाँ ये समझना जरूरी है सुनील कि ये जो पारी है ये कितनी अहम है इस पूरे मैच को संभालने में। देखिए, यही आधा घंटा डिसाइड करेगा। और ये वाली जो आपकी साझेदारी है, ये डिसाइड करेगी कि मैच किस रुख गिरता है। पहले 1 घंटे पहले, अगर मैच खत्म होने से पहले, बिल्कुल उनकी तरफ था। बिफोर जडेजा वॉकड इन, लग रहा था कि ये क्लस्टर कोलैप्स होगा, बट हुआ नहीं। क्योंकि जडेजा बहुत अच्छे, अगेन आई रिपीट, इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, अगर हिंदुस्तान की टेस्ट क्रिकेट देखे
तो जितने अच्छे ये बॉलर अश्विन के साथ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है, उतने ही अच्छे बैट्समैन इंग्लैंड में है। वो फॉर एग्जांपल आपको एक आंकड़ा देता हूं जो सबको शॉक करेगा। केएल राहुल जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, अपने पूरी करियर में, टेस्ट करियर में उनका एवरेज आती है 34 के लगभग। एम आई राइट दोस्त? अगर आप रविंद्र जडेजा की देखिए, पूरी उन्होंने जो अपनी बैटिंग की है वो उनकी औसतन 35 है, जो राहुल से एक लेवल ऊपर है। आप समझो कितना इंपॉर्टेंट है। और ये बैट्समैन छठे नंबर पे आता है राइट। और इसको ज्यादा चांसेस नहीं मिले। इनफैक्ट यहां तक तो ये भी कह रहे थे कि ये गौतम गंभीर के अच्छी बुक्स में नहीं है, हो सकता है इनका आखिरी टेस्ट मैच हो या आखिरी दौरा हो, वो अलग बात है। बट बहरहाल जिस तरह से, जिस मेच्योरिटी से उन्होंने खेला है, आप इस बल्लेबाज को आप नीचे 10वें 11वें पे अगर खिलाओगे, तो हम्म। आई थिंक ये बहुत इनजस्टिस है उनके कैरेक्टर और उनके बिल्कुल उनके इंटरेस्टिंग है। कंट्रीब्यूशन के साथ। और थोड़ी सी टाइम की कमी है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम कुछ और पॉइंटर्स जो हैं उस पर बात कर लेते हैं। भारत की टीम में जो बदलाव हुए हैं, 3 बदलाव हुए हैं। ताउस नीतीश कुमार रेड्डी को जोड़ा गया, आकाशदीप को शामिल किया गया है, जसप्रीत बुमराह जो हुए एब्सेंट है। क्या आपको लगता है कि भारत की तेज गेंदबाजी पर इस फैसले का क्या असर पड़ने वाला है, और अब क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, कोई उम्मीद मुझे तो गेंदबाजी से उम्मीद नहीं, खासकर कि जब बुमराह है ही नहीं तो उम्मीद क्या है। कुलदीप यादव को भी आपने रखा नहीं है, जो बहुत सवाल उठ रहे हैं इस वक्त। प्रसिद्ध कृष्णा से कंटिन्यू कर रहे हैं आप, तो आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है मुझे समझ में नहीं है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, जब शुभमन गिल की बात हो रही थी, कि कप्तान के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। फेस तो ये है मगर पीछे कोई और डिसाइड कर रहा है। एट द एंड आपको एक आपकी जिम्मेदारी तो, शुभमन तो जिम्मेदारी यही है कि भाई आगे बड़ा रन बनाए और अपनी कोशिश करे कि बुमराह नहीं है तो एक बड़ा स्कोर बना के एक अच्छा टोटल करे, तो उसके इजी एक क्वेश्चन मिलेगा बॉलर्स को अपना एक्सपेरिमेंट करने का, क्योंकि जी। देखिए, अगर मैं टॉस की बात कंप्लीट करूं, अगर टेक्नोलॉजी की वजह जी। से प्रॉब्लम है तो टॉस का। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ लेती हूँ। ये कुछ ऐसे मौके थे जो इंग्लैंड ने गंवाए हैं, चाहे वो एम्पायर्स कॉल के मौके थे। आपको वो जो लॉस्ट मौके हैं इंग्लैंड की तरफ से, उसकी क्या भूमिका लगती है? क्या वो निर्णायक होंगे इस मैच में, सुनील? देखिए, हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, जो भी कॉल होता है या जो भी डीआरएस होता है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। उसका एक और एक ही माहिर था, वो एमएस धोनी था। बट हर कोई इतने वो नहीं लेता, क्योंकि ये एम्पायर्स कॉल जो होते हैं वो किस तरह भी जा सकते हैं। जी। ये तो आपका क्लोज कॉल, लक कॉल होता है, इसी के ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि मैच कैसे हो सकता है। आई थिंक क्लोज कॉल, हमारे पिछली बार 6 मिस्ड बड़े कैचेस थे, इनके क्लोज कॉल है। हो सकता है हमें फायदा हो इस साल, इस बार इस टेस्ट मैच में। जी। एक आखिरी सवाल है ताऊस आपसे, ये इंग्लैंड की नई गेंद से क्या गिल जडेजा की साझेदारी तोड़ पाएगा? आपको अभी क्या लग रहा है, पहले शुरुआत पे क्या हो सकता है मैच के शुरू होते ही? देखिए, देखिए शुरुआत में तो कुछ भी हो सकता है, विकेट भी जा सकती है और रन भी बन सकते हैं, बट प्लान ऑफ एक्शन इस वक्त टीम इंडिया का होना चाहिए कि भाई आप कोशिश करें कि 400, 450, 500 तक लेके जाएं, बड़ा एम्बिशन रखिए, क्योंकि आपको पता है आपकी गेंदबाजी नहीं है। देखिए, आपको पूरा ट्रस्ट नहीं दे सकते क्योंकि बुमराह नहीं है इस वक्त, तो पूरा भार बॉलिंग को नहीं दे सकते। तो एट द एंड शुभमन गिल, जडेजा, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक राइट। 450, 500 प्लस। 450 भी इनफ नहीं है, मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल, हमने देख लिया है पहले लीड्स में, हमने देख लिया है कि कोई भी आप स्कोर बना लो वो यहाँ पर काफी नहीं होंगे। और इंग्लैंड जो है वो पिछले कुछ सालों में चेज मास्टर बन गई है। लेट्स सी क्या होता है। आज है वेस्टर्न टेस्ट का दूसरा दिन। भारत 310 पर इस वक्त 5 विकेट के नुकसान पर खेल रहा है। गिल और जडेजा की साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील लता और हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह बने रहिए।